मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर आज फिर मैं महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके बीच में आया हूं और आज हम बात करेंगे गांधी जी के जीवन दर्शन की। मोहनदास किस तरीके से महात्मा बापू राष्ट्रपिता बनते हैं और उनका जीवन दर्शन क्या है, जीवन संघर्ष क्या है, उनका सफर क्या है। तो गांधी जी ने अपना जीवन किस तरीके से देश के लिए समर्पित किया, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का सफर 1869 से 1948 तक है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं, जरूर ही एग्जाम में आपके 25 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है और गांधी जी के जीवन दर्शन से संबंधित अगर किसी भी एग्जाम बैठना चाहते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे। विभिन्न प्रकार की किताब पढ़ने की अपेक्षा एक वीडियो हम देख लेते हैं तो हमें सारे क्वेश्चन एक जगह मिलेंगे और हम सारे क्वेश्चनों का जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और उनको बचपन में मोहन कहते थे। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। उपनाम इनको मोहन भी कहते थे, बापू भी कहते थे, राष्ट्रपिता भी कहते हैं और महात्मा भी कहते हैं। मोहन इनका बचपन का नाम था, लेकिन ये बापू, राष्ट्रपिता, महात्मा 3 उपाधियां दी गई। अब उनका जीवन का सफर कैसे स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहां स्टडी करने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। पहले के जितने महापुरुष जो हुए हैं वो जरूर विदेश में पढ़े हैं। जब विदेश में व्यक्ति पढ़ता है तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है, वहाँ की शैक्षणिक स्थिति क्या है, वहाँ की यूनिवर्सिटी की व्यवस्था क्या है, वहाँ महाविद्यालय कैसे हैं, कॉलेज कैसे हैं, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस किया उन्होंने। जब वहाँ एनालिसिस किया तो यहाँ आकर के फिर अपने देश को भी बताते हैं। 1906 में पहला सत्याग्रह किया इन्होंने और 1908 में पहली बार जेल गए। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अपन बाद में चर्चा करें। बाकी जो जैसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया, क्यों किया, और 1908 में पहली बार जेल गए थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब गांधी जी का भारत में आने का सफर स्टार्ट हो जाता है। 1915 से पहले गांधी जी को कोई नहीं भारत में जानता था। जानता तो एक स्टूडेंट के रूप में जानते। 1916 से साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं गुजरात में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। चंपारण बिहार में है और इसी को लेकर के वो नील विद्रोह करते हैं। अंग्रेज उस समय हमारी खेती पर नील जबरदस्ती उगा रहे थे, इसलिए गांधी जी ने उसका विरोध किया। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन करते हैं और 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी किसी कारण से वापस ले लेते हैं, असफल हो जाता है असहयोग आंदोलन और 1924 में जाकर के वो कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। पहली बार मौका मिला उनको कांग्रेस की अध्यक्षता में। उसके बाद 1930 में दांडी मार्च निकालते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट करते हैं। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है और 1932 में पूना पैक्ट येरवदा जेल में करते हैं। 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की उन्होंने और 1942 में 8 अगस्त 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया, अंग्रेजों के खिलाफ किया। और 1948 में 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हो जाती है और उसके बाद हम उनकी जीवन लीला को
समाप्त करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और गांधी जी एक महापुरुष के रूप में भारत में जाने जाते हैं। जितनी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो गांधी जी का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल का कहने का मतलब उनकी विचारधारा को मानते हैं और तब जाकर के वो अपना ये काम करते हैं। अंत में मैं ये कहूँगा, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे और बढ़ोगे तभी लड़ोगे अपने हक अधिकारों के लिए। और मेरा आपसे विनम्र अपील है, निवेदन है कि आपको द हिस्ट्री लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।